अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्प्लिट स्क्रीन इफ़ेक्ट प्रीमियर प्रो के अंदर हम कैसे बना सकते हैं, ये सारा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बनाना हम सीखेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड दूंगा इसके बारे में हम कैसे ये बना सकते हैं। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए, और साथ आप अगर नोटबुक लेकर रख लें तो आपके लिए और भी आसान होगा ताकि इसके स्टेप जो हैं वो आप लिख सकें, क्योंकि ट्यूटोरियल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके स्टेप्स जो हैं वो आपके माइंड से स्किप हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेयर ले आया और एक सीक्वेंस बना लिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने ये बैकग्राउंड एक रख लिया है। आप कुछ भी बैकग्राउंड रख सकते हैं, ब्लैक स्क्रीन रखना चाहते हैं ब्लैक स्क्रीन रख सकते हैं, या फिर आप कुछ भी ये किसी भी किस्म का बैकग्राउंड रख सकते हैं। उसके अंदर मैंने ये 4 क्लिप्स जो हैं वो मैं ले आया हूँ यहाँ पे। इनके साथ 2 के साथ ऑडियो है और 2 के साथ ऑडियो नहीं है, ठीक है। तो ऑडियो अगर आप रखना चाहते हैं अपनी वीडियो के अंदर तो रखें, अगर नहीं रखना चाहते तो बेशक आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप बेशक ना रखें। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपने लाजमी रखना है, आपके ऊपर है। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, आपने यहाँ से इन चारों क्लिप्स को सिलेक्ट करना है। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो चारों सिलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे आपने क्लिप के ऊपर आ जाना है और यहाँ से क्रिएट करना है, क्रिएट मल्टी कैमरा सोर्स सीक्वेंस, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू पॉपअप मैसेज आएगा। ये हमारे पास ऑप्शन होता है, आपने इन पॉइंट्स के ऊपर क्लिक रखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑडियो जो है वो 2 के साथ नहीं है, इसलिए ये ऑडियो वाला डिसेबल है। फिलहाल अगर आपके पास ऑडियो सबके साथ होता तो ये ऑडियो वाला भी आपके पास इनेबल होगा। आपने ऑडियो सिंक करना है, यहाँ पे आप ऑडियो कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऑडियो की तरफ नहीं जा रहा। यहाँ पे ऑडियो की सेटिंग के अंदर आपके पास सीक्वेंस सेटिंग, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा 1 आ रहा होगा, आपने ऑल कैमरास कर देना है और यहाँ से आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास प्रोजेक्ट क्लिप के नाम से एक यहाँ पे फोल्डर बन चुका है जिसके अंदर सारे क्लिप हैं, और उसी के अंदर मल्टी कैम हमारे पास क्या हो गया, एक न्यू सीक्वेंस बन चुका है। अब इस सीक्वेंस को अगर आप वैसे सीक्वेंस को डबल क्लिक करते हो तो हमारे पास यहाँ टाइमलाइन के ऊपर सीक्वेंस शो होते हैं, लेकिन मल्टी कैम के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और फिर डबल क्लिक करना है, तो आपके पास ये हमारे पास सारे क्लिप्स शो होंगे। इस क्लिप की ड्यूरेशन ज़्यादा है, बाकी नीचे क्लिप्स की ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी कम है, इसलिए आपको यूँ शो हो रहे हैं। और 2 के साथ जो ऑडियो है वो यहाँ पे आ गया है। अगर चारों के साथ ऑडियो होता तो चारों ऑडियो फाइल्स यहाँ पे आ जा रही थी, लेकिन मैं ऑडियो की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे हम सिर्फ वीडियो की क्लिप की तरफ जा रहे हैं। ऑडियो आप बाद में सिंगल कोई भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इन चारों क्लिप्स को हमने 1 बाय 1 एक गाइडलाइन बनाने के बाद उसमें सेट करना है, जैसे आपने शुरू में वीडियो का देखा है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। अब गाइडलाइन अगर हम प्रीमियर प्रो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे अब देखें, अगर मैं व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे शो गाइड्स, यहाँ पे ये सारा कुछ क्या हो रहा है, डिसेबल हो रहा है। आपने क्या करना है, प्रोग्राम मोनीटर को सिलेक्ट करना है, फिर व्यू के अंदर जाना है। वरना अगर आप कोई भी मोनीटर या कुछ भी टाइमलाइन या सोर्स मोनीटर सेलेक्ट करते हैं और फिर व्यू में जाते हैं तो आपके पास कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। आपने प्रोग्राम मोनीटर को सिलेक्ट करना है और व्यू के अंदर जाके फिर यहाँ पे क्या करना है, शो गाइड्स करेंगे तो आपके पास गाइड शो होंगी। अब हमारे पास क्लिप तो शो हो चुके हैं, लेकिन हमने इसको 4 वर्टिकल पार्ट्स में डिवाइड करना है जो कि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रखे गए हैं क्लिप्स, जैसे आपको मैंने वीडियो में शुरू में दिखाया है। अब उनको लाने के लिए अगर हम यहाँ से गाइड्स को लेकर आए प्रीमियर की, उसमें इतने ऑप्शन नहीं है कि हमें वो वर्टिकल कॉलम्स या रोज़ की फॉर्म में हमें क्लिप्स को जनरेट करके दे दें। हम क्या करेंगे, फ़ोटोशॉप में जाएंगे। फ़ोटोशॉप में वहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा हैं, वहाँ से हम गाइड्स को बनाएंगे और फिर प्रीमियर प्रो के अंदर लेकर आएंगे ताकि हमारे पास जो है वो काम आसान हो जाए। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पे बनाने बैठे इसकी गाइड्स जो है और सिंपल एक जैसे फासला जो है वो हमने दरमियान में लाना है तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। प्रीमियर प्रो ये काम हमारा जो है वो काफ़ी मुश्किल कर देगा, लेकिन फ़ोटोशॉप ये है हमारा काम आसान बना देगा। अब फ़ोटोशॉप की फ़ाइल ओपन करने के लिए आपने यहाँ पे फाइल के अंदर आना है, न्यू के अंदर आना है, और न्यू के अंदर आके आपने यहाँ पे फ़ोटोशॉप फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। ये हमसे सेटिंग पूछेगा कि आपने क्या सेटिंग रखनी है अपने सीक्वेंस की, और न्यू फाइल का साइज़ क्या होना चाहिए। विड्थ और हाइट जो है वो आपकी सेट हुई हुई है, आपने सिंपल ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमसे पूछेगा आपने सेव कहाँ करनी है, तो हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने अपना फोल्डर बनाया हुआ है वहीं पे हम इसको फोटोशॉप PS फाइल लिख देते हैं सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे PS फाइल और स्प्लिट स्क्रीन लिख लेता हूँ।
स्क्रीन। ठीक है, सिंपल मैंने ये सेव कर ली है। और यहाँ से ये क्या करेगा, फ़ोटोशॉप को ओपन करेगा। फ़ोटोशॉप को ओपन करने के बाद हमें ये फ़ोटोशॉप की वो फाइल साइज ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा। तो ये ले लीजिए, हमारे पास फ़ोटोशॉप ओपन हो चुका है। इसके अंदर आपको ये सेम साइज़ जो है, जो हमारे सीक्वेंस का साइज़ है वीडियो का, वही हमारे पास इसने सीक्वेंस जनरेट करके दे दिया है। अब यहाँ पे आप देखें कि गाइड्स हमें दी हुई हैं। आपने यहाँ पे क्या करना है, व्यू के अंदर आना है। व्यू के अंदर आके हो सकता है कि आपके पास ये वाला ऑप्शन यही बाहर ही कहीं मिल जाए पुराने वर्जन में। तो यहाँ पे मेरे पास गाइड्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे न्यू गाइड लेआउट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये सेटिंग शायद चेंज हो। ठीक है, आपने क्या करना है, कॉलम हमने 4 बनाने, तो यहाँ पे 4 नंबर कर लेना है आपने। ये गटर की स्पीड आपने 20 पिक्सल रखनी है और मार्जिन जो है वो 20 पिक्सल चारों तरफ से रख देना, ताकि ये हमारे पास ये साइड में थोड़ी सी बहुत जगह छोड़ दे 20 पिक्सल की। और यहाँ पे करना है आपने क्लियर एग्जिस्टिंग गाइड्स, जो पहले होंगे इसको क्या कर देगा ये क्लियर। जैसे मैं इसको अनचेक करता हूँ तो देखें वो वाली गाइड्स वापस आ गई हैं। हमें ये वाली गाइड्स नहीं चाहिए, हमने क्या करना है, इसको गायब करना है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो हमारे पास ये 4 वो वर्टिकल बन चुके हैं, जो कि सेम हमारे पास जो चाहिए थे हमें वैसे हैं, इसने बना के दे दिए हैं। प्रीमियर के अंदर हम ये नहीं बना सकते, इस तरह की हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन फ़ोटोशॉप ने हमारा काम आसान कर दिया है। अब अगर आपने पता लगवाना है कि ये इतना एक जो बॉक्स है वर्टिकल, ये कितना इसका क्या साइज़ होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्ट करना है, यानी रेक्टेंगल को, और यहाँ से आपने इसके बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर से ड्रैग करना और ड्रैग करके आपने इसको क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। ऐसे आप ड्रा करेंगे तो आपका ये गाइड्स के साथ स्नैप करेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसकी सेटिंग आ चुकी है। सेटिंग क्या होगी, विड्थ इसकी कितनी है 455 पिक्सल और हाइट कितनी है 1040 पिक्सल। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल यहाँ पे वीडियो है उसका यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इसकी सीक्वेंस सेटिंग मैं आपको दिखाऊं तो सीक्वेंस सेटिंग इसकी क्या होगी, ये देखें। इसके हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस सेटिंग हमें कुछ हो रहा है। ठीक है, 1920x1080p। हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने फोटोशॉप के अंदर से यहाँ पे ये 455 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय 1040 पिक्सल, हमें ये यहाँ पे इस सीक्वेंस सेटिंग की चेंज करनी है। सीक्वेंस आपको मैं बता दूं, आपने मल्टी कैम वाला सीक्वेंस सेलेक्ट करना है और यहाँ से सीक्वेंस के अंदर आना है और सीक्वेंस सेटिंग को क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने इसकी क्या कर लेनी है, 455 मल्टीप्लाई बाय 1040। ठीक है, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपने क्या कर देना है, इसको ओके कर देना। तो ये देखें हमारे पास क्या कर दिया इसने, उसी साइज़ का एक सीक्वेंस जनरेट कर दिया। ठीक है, यानी सेटिंग चेंज कर दी है इसकी। अब हमारे पास फ्रेम रेट जो है, हमने इसको सेट करने के लिए, यानी सारे क्लिप्स जो हैं वो सेंटर में आ जाए हमारे पास, हमने सबको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट्स में आना है और इफेक्ट्स में आके आपने सर्च करना है ऑटो रीफ्रेम। ऑटो रीफ्रेम सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे, सबके ऊपर वो करेंगे, ये थोड़ा टाइम लगेगा और हमारे सारे क्लिप्स क्या कर देगा, सेंटर में ले आएगा। ठीक है, तो ये ले लीजिए, हमारे पास सेंटर में आ चुके हैं सारे। अगर मैं आपको यहाँ पे एक क्लिप को मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इफेक्ट्स कंट्रोल में चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको ऑटो रीफ्रेमिंग के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, जैसे जैसे मैं हल्का हल्का आगे मूव कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा क्लिप देखें यहाँ मूवमेंट कर रही है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ये सेंटर में इसने प्लेस किया हुआ है। ठीक है, मूव करता जा रहा है उसके साथ साथ। तो ये ऑटो रिफ्रेमिंग आपके फ्रेम को शॉर्ट्स के अंदर चेंज कर देता है और आपकी जो वीडियो सारी होगी वो क्या करेगी, ये सेंटर में रहेगी। ठीक है, तो आप यूँ सेटिंग कर सकते हैं अपने वीडियो के अंदर। यार हम चलते हैं मेन क्लिप के ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास आपने इस क्लिप को ड्रैग करके ले आना है मेन अपने टाइमलाइन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लेकर आऊँ तो ये देखें हमारे पास एक क्लिप शो हो रहा है और 2 ऑडियो शो हो रही है। ऑडियो से हमें कोई लेना देना नहीं है, मैंने पहले बताया। मैं क्या करूँगा, इसको बाहर कहीं क्लिक करना है आपने और फिर हमें चाहिए 4 क्लिप्स, लेकिन ये है सिर्फ एक सिंपल वीडियो क्लिप। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ ऊपर की तरफ, ऑल्ट प्रेस करके इसकी 3 कॉपियाँ बना लेता हूँ। ठीक है, इसकी मैंने 3 कापियाँ बना ली। अब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर इस क्लिप को डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करके मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ साइड पे कहीं भी। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे साइड पे कहीं भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 क्लिप्स आ चुके हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अगर मैं इसको सेटिंग करूँ तो सेटिंग मेरे पास जो है वो सही तरह नहीं बन रही। मैंने क्या करना है, अब उन गाइड्स को लेकर आना है जिन गाइड्स को मैंने फ़ोटोशॉप में बनाया है। अब एक मसला यहाँ पे ये आता है कि फ़ोटोशॉप की जो गाइड्स होती हैं वो, अगर मैं
प्राइमरी के अंदर लेकर आऊँ तो ये एनालाइज नहीं करेगा उसको। हमें एक सिंपल क्या करना है, कर पड़ेगा स्टेप कि हमें वही गाइड्स को पहले आफ्टर इफेक्ट में लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट नहीं भी चलाना आता तो इतना खास मसला नहीं है। आफ्टर इफेक्ट में लेके जाने के बाद आपने सिंपल उसको एक्सपोर्ट करना है और कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेना है। अब आफ्टर इफेक्ट मेरे पर यहाँ पे ओपन हो चुका है। उससे पहले आपने फोटोशॉप में जाना है, इस फाइल को पहले सेव कर लेना है। फाइल में जाके कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। आफ्टर इफेक्ट में आपने आ जाना है, फाइल में जाना है और यहाँ पे इंपोर्ट और यहाँ पे आपने लिखना है फाइल। फाइल में हमसे ये पूछेगा कि आपकी फ़ाइल पड़ी किधर है। ये हमारे डेस्कटॉप पे स्प्लिट स्क्रीन के फोल्डर के अंदर पड़ी है फोटोशॉप की फ़ाइल। इसको डबल क्लिक कर देना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा आपने काइंड कौन सी रखनी है, किस किस्म की फ़ाइल आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है, फुटेज, कंपोजिशन, डिटेल, रियल साइंस। ठीक है, हमने कंपोजिशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, आपने इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही गाइड्स जो हमने फोटोशॉप में बनाए हैं यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे व्यू में जाना है और एक्सपोर्ट गाइड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट गाइड आपने एक्सपोर्ट कहाँ करनी है, उसी फोटोशॉप में जो हमने फोल्डर बनाया हुआ है अपने प्रोजेक्ट का, उसमें सेव कर लेना। यहाँ पे गाइड के नाम से सेव कर लिया हमने। ठीक है, अब हमारा इसका जो है वो काम ख़त्म हो चुका है तकरीबन। इसको बेशक आप बंद कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रीमियर के अंदर वापस आ जाना है और प्रोग्राम मॉनिटर अपना सेलेक्ट करना है। व्यू के अंदर जाना है, शो गाइड्स आपने करनी है ताकि आपके पास यहाँ पे गाइड शो भी हों। उससे पहले आपने गाइड्स को ले आना है यहाँ पे। ठीक है, आपने यहाँ पे गाइड टेम्पलेट के अंदर ऊपर आना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है मैनेज गाइड्स का, इसको क्लिक करना है और यहाँ से इंपोर्ट करनी है वो गाइड जो हमने आफ्टर इफेक्ट में सेव करके यहाँ पे एक्सपोर्ट की थी। ये हमारे पास आ रही है। यहाँ पे इसको आपने क्लिक करना है और डबल क्लिक करके आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी। अब इसका नाम जो है वो आपने चेंज कर लेना है स्प्लिट स्क्रीन के नाम से, स्प्लिट स्क्रीन। ठीक है, यानी 4 रखनी है या जो भी है, ओके करना है आपने। और ओके करने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर देना है जी, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे गाइड्स के अंदर आना है और यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन्स के नाम से गाइड्स आ रही है, इसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये मेरे पास पहले मैंने ओपन करके यहाँ पे रखी हुई थी, इसलिए पहले से ही शो करवा रहा है ये, तो मैंने जो है वो आपने ये ऑप्शन क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, स्नैप इन प्रोग्राम मॉनिटर, इसको क्लिक कर देना ताकि हम जैसे इसको ड्रैग करें तो हमारे पास ये क्या करे, स्नैप करे। यहाँ पे आपने सारे क्लिप्स को इसके साथ स्नैप कर देना डबल क्लिक करके। स्नैप करने के बाद ये जैसे ही आप इसके ऊपर पास लेकर आएंगे तो ये आपका स्नैप ऑटोमेटिकली कर देगा और यहाँ से आपने क्या कर देना, इसको सेट कर लेना सारे को। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, स्नैप हो गए हैं। और यहाँ से मैं इसको गाइड्स को क्या कर लेता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। जैसे ऑफ करूँगा तो देखें इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो एक जैसा है। अब ये हमारे पास इफेक्ट बन चुका है। इसके अंदर मैं अब चारों क्लिप्स के अंदर हमारे पास सेम एक ही क्लिप चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले के अंदर कोई और क्लिप हो, दूसरे के अंदर सेम ना हो, चारों अलग अलग क्लिप्स आ जाए। तो आपने इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने 1 से लेकर 9 तक जितने भी की नंबर्स हैं उनको प्रेस करना है। ठीक है, आपके पास क्लिप जो है वो चेंज करते रहेंगे अपने आप को। यहाँ पे मैं जैसे 1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये आ गया, 2 प्रेस किया तो आपके पास क्लिप क्या हो जाएंगे, चेंज होते रहेंगे। ठीक है, पहले में ये आ गया, दूसरे में ये रहने देता हूँ, तीसरा मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ये वाला क्लिप रख लिया, चौथे में मैं क्या करता हूँ जी। तो इस तरह जो है वो आप क्लिप्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ सैम्पल की तरफ बता रहा हूँ, आप क्लिप्स अपनी मर्जी के यहाँ पर रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मैंने ये वाले क्लिप सेट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।